पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 27 मार्च से बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले एबीपी न्यूज ने बंगाल का मूड जानने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने पश्चिम बंगाल में ये सर्वे 26 फरवरी तक किया है। तो पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 27 मार्च से बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले एबीपी न्यूज ने बंगाल का मूड जानने की कोशिश की। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने पश्चिम बंगाल में यह सर्वे 26 फरवरी तक किया है। तो यह सर्वे क्या कहता है वो हम आपको बताएंगे। कोलकाता भी आपको लिए चलेंगे। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ वहां से जुड़ रही हैं, जो वहां लोगों से बातचीत करेंगी, नेताओं से भी बातचीत करेंगी। लेकिन सर्वे में जो सवाल हमने पूछे वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। उनमें से क्या प्रमुख सवाल था और जनता ने आखिर क्या जवाब दिया है लोगों से जब हम इस मसले पर राय मशविरा कर रहे थे। तो देखिए क्या नतीजे सामने आए। पहला सवाल, बंगाल चुनाव में सबसे मुख्य मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। 38% लोग कह रहे हैं। बिजली पानी को 17% लोग बताते हैं मुद्दा। कोरोना को 14% लोग, भ्रष्टाचार को 12% लोग, सीएए एनआरसी घुसपैठ 8% लोग कह रहे हैं। शिक्षा 5% लोगों के लिए मुख्य मुद्दा है। कानून व्यवस्था 4% लोगों के लिए और अन्य कहने वाले भी 2% हैं। तो यह तो आपने देखा कि इस सवाल के जवाब में जनता की क्या राय थी। कुछ और भी सवाल हमने पूछे हैं। अगला सवाल क्या है वो आप देखिए। बंगाल चुनाव पर किसका सबसे ज्यादा असर होगा? एआईएमआईएम और मुस्लिम ध्रुवीकरण, ऐसा 19% लोग मानते हैं। टीएमसी में बगावत 14% लोगों का कहना है। द्वारे सरकार योजना 36% लोग कह रहे हैं। बीजेपी में शारदा के आरोपी 8% लोगों का मानना है। इसके अलावा बीजेपी में गांगुली का आना 2% लोगों को ऐसा लगता है कि इसका असर होगा। राष्ट्रवाद वर्सेस क्षेत्रवाद 4% लोगों को लगता है कि इसका असर होगा। बीजेपी का आक्रामक प्रचार 6% लोगों का मानना है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन 4% लोग मान रहे हैं और अन्य कहने वाले 7% लोग हैं। मैं आपको सीधे मनोज्ञा के पास लिए चलता हूं। और मनोज्ञा देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल में बेरोजगारी है, ऐसा 38% लोग कहते हैं। तो इसके लिए किसको गुनहगार मानेंगे, ममता बनर्जी को या फिर केंद्र की सरकार को? जनता है, जनता के जब इलाके में और जनता की अदालत में फैसला होता है तो वो अलग अंदाज में होता है। लेकिन जैसा कि मैं कहूं कि ये समय है कौन बनेगा मुख्यमंत्री का, और उसी अंदाज में स्वागत। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं ये खास एपिसोड शनिवार का सीधे कोलकाता के सिटी सेंटर से। हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। अमित गुप्ता है तृणमूल कांग्रेस से, बीजेपी से हैं शिशिर बाजोरिया, शुद्धो बैनर्जी है कांग्रेस से और उसके साथ साथ सीपीआईएम से हैं तमीजुल हक साहब। अब एक बार तृणमूल कांग्रेस से ही शुरुआत कर लेते हैं। सत्ता में आप हैं, सरकार में आप हैं और बेरोजगारी 37% से ज्यादा लोगों की समस्या है। लेकिन आप कहते हैं कि हर चीज के लिए तो पड़ोसी या फिर कांग्रेस या फिर सीपीआईएम, अब तो बीजेपी ही जिम्मेदार है। देखिए, पहले मैं बता दूं बेरोजगारी दूर हटेगी कैसे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा। तो रोजगार तो दिए नहीं तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। और अगर बंगाल की बात करें तो आपका डाटा गलत है। 6% हमारा बेरोजगारी का डाटा है, जो कि अन्य स्टेट। ये ओपिनियन पोल है, डेटा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 2014 में केंद्र में सरकार आई है। 2011 से 2014 3 साल 4 साल आपने क्या किया वही गिना दीजिए। मैं कह रहा हूं आप यूपी का जाके देखिए 14 पॉइंट। अरे बंगाल की बात करिए ना। तो दूसरे प्रदेश, आप बंगाल की बात करिए। दूसरे प्रदेश भटकिए मत। में दूसरे प्रदेश के कंपेयर में बंगाल में बहुत कम बेरोजगारी। 10 करोड़ है, वहाँ 33 करोड़ आबादी है। सवाल से भटक जाते हैं। आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, आप बताइए शिशिर जी, क्या कहेंगे? यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी, लेकिन आप अपना ही राग लापते हैं कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। रोजगार कब देगी केंद्र सरकार? बेरोजगारी ही सबसे बड़ी समस्या इस प्रदेश की है। अभी जब मैं यहाँ खड़ा था आपके प्रोग्राम के लिए, एक महिला आके बोली मैं क्या करूं, हमारे हस्बैंड को और जो दूसरे शहर में नौकरी लेना पड़ा क्योंकि यहाँ कोई नौकरी नहीं है। ये यहाँ का अब भी का वारदात है। और इस जगह जो हमें विधाननगर, सही मायने में विधाननगर वृद्धाश्रम बन गया है, क्योंकि किसी के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं, कहाँ से होगा? यदि पहले तो 34 साल कालो शिल्प और कालो हाथ भेंगे दो और उसके बाद 10 साल सब कुछ में ना ना ना। तो कांग्रेस ही बता दें कि आप जब यहाँ इतने साल रहे, अब बंगाल की हालत देख के शुद्धता आप क्या कहें? देखिए ना, ये 2 शासक दल है,
लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में हमेशा महफूज रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये काम करेंगे नहीं, काम ना करके मोदी जी कहते हैं नेहरू जी जिम्मेदार है। आप हमारे टीएमसी के भाई कह रहे थे कि मोदी जी जिम्मेदार है। अगर वो जिम्मेदार है तो आप या क्या कर रहे हो? कांग्रेस भी तो यही कह रही है 70 साल के बाद कि पिछले 6 साल में जो हुआ मोदी जी ने गलत किया। वो तो अब बिल्कुल जाहिर सी बात है थी कि आप जहां पे खड़ी है अभी, ये विधाननगर किसने बनाए थे? कांग्रेस ने बनाए थे। उसका विकसित किसने किया? वाम मोर्चे में किया था। ये जो मॉल है आपका सिटी सेंटर मॉल, कब बनी थी? 4 से 14 में, जब मनमोहन सिंह की विकास की गाड़ी तेजी से चल रही थी, सब सारे हिंदुस्तान में मॉल आई थी, ये दुकानें खोली थी। आज दुकान पे जाके देखिए, मोदी जी और दीदी जी के आशीर्वाद के स्वरूप सारे दुकान खाली है, कोई बिक्री नहीं है, नौकरी नहीं है। अब सीपीएम से ही पूछ लेते हैं, 34 साल में इतना कुछ हुआ, जो गलती है वो तो अब दीदी की है। 34 साल का ही ये सब चीज़ आप देख रही हैं, लेकिन जो विधाननगर में जो खड़े हैं आज, जो ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो ऐसे क्या है, विधाननगर के जो विधायक थे, चेयरमैन थे वो विधाननगर के, वो जो ऐसे सब्यसाची दत्ता अभी जो ऐसे बीजेपी में चले गए। कल तक ये टीएमसी में चोरी कर रहे थे, डकैती कर रहे थे, लूट कर रहे थे, अब लूट कर करके जो है बीजेपी में चले गए, और वो जैसे अब जाकर करके अब विधाननगर का जो है वो आने वाले दिन में तरक्की करेंगे। आने वाले दिनों में ओपिनियन पोल से भी पूछ लेते हैं। चलते हैं सीधा स्टूडियो अखिलेश के पास और वो बताएंगे कि अगले ओपिनियन पोल में क्या सोच रही है बंगाल की जनता। बिल्कुल मनोज्ञा, अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि हमने जो ये राय शुमारी की है उसके क्या नतीजे हैं। सवाल देखिए हमने क्या पूछा था। हमारा जो अगला सवाल है उस पर गौर फरमाइएगा। अभिषेक की पत्नी के साथ सीबीआई पूछताछ से टीएमसी को फायदा या नुकसान? फायदा कहने वाले 39% लोग हैं, नुकसान कहने वाले 42% लोग हैं और कह नहीं सकते वाली स्थिति में 19% लोग हैं। इसके अलावा जो अगला सवाल था उस पर अब नजर डालिए। इसी से जुड़ा अगला सवाल भी है, क्या बंगाल में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है? 46% लोगों को लगता है कि हां, जबकि नहीं कहने वाले 34% लोग हैं और कह नहीं सकते वाले 20% लोग हैं। यानी बंगाल में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। मनोज्ञा, ऐसा ज्यादातर लोगों को लगता है। देखिए, यही आरोप बार बार तृणमूल कांग्रेस भी लगा रही थी। पूछ लेते हैं तृणमूल कांग्रेस में अमित गुप्ता से, क्या कहेंगे सब? अब जनता भी यही कह रही है 46% की प्रेरित है राजनीति से ये सारी इन्वेस्टिगेशन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता इसको मानी है और यही सबसे बड़ी दीदी की जीत है कि आज ये जनता का पोल है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर कर दीदी को कमजोर करने का कोशिश किया जा रहा है, पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भूल गए, दूसरा सवाल भी यही था कि क्या सरकार की, राज्य सरकार की एजेंसीज का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ किया जा रहा है? उस पर भी हाँ कहा है। देखिए, आप दिखाइए केस। हम तो ईडी सीबीआई को ओपन देख रहे हैं कि हमारे नेताओं को प्रेशराइज करके तोड़ के ले जाया जा रहा है, चार्टर्ड प्लेन भेजा जा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। आप उस सीआईडी का उदाहरण देखिए। अच्छा, अभी आप कहते हैं रोजगार के लिए ये नहीं प्रॉब्लम नहीं, चार्टर्ड प्लेन आ जाते हैं नेताओं को ले जाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि हमारे दल ने 5 लोगों को ले जाने के लिए एक प्लेन भेजा, तो आपकी आपत्ति किस बात का है? और जहां तक रोजगार है, राज्य सरकार यदि रोजगार देने में असक्षम है, आपको यदि केंद्र की तरफ ही देखना है तो छोड़ दीजिए गद्दी। आपको अब तो 2 महीने भी नहीं बचे हैं, 2 मई को तो आपको छोड़ना ही है, छोड़ दीजिए, बाद बाकी तो हमको संभालना। और ये जो बार बार केंद्र से एजेंसीज भेज देते हैं टीएमसी के नेताओं को परेशान करने के लिए, भले वो सांसद की बीवी हो या फिर बाकी सारे आरोपों में घेरने की कोशिश। परेशान करने के लिए नहीं। देखिए, ऐसा है कि जहां पर भी जिसके खिलाफ आरोप है वो जांच होगा। मुद्दा एक है कि सीबीआई आने के मिनटों पहले मुख्यमंत्री महोदया उस घर में क्यों पहुंची? क्या एक घर है अपने भतीजे के घर, क्या मुख्यमंत्री नहीं जा सकती हैं? पूछ लेते जनता से, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है बीजेपी के यहाँ पे जो खड़े हैं शिशिर जी से। सर, आई डू हैव टू क्वेश्चंस टू यू। यू मेड जय श्री राम एज एन war cry. You made जय श्री राम एज एन war cry. मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं, ठीक है, दूसरा सवाल, इसलिए दूसरा सवाल है ये। आप क्या बता देंगे? हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, कुछ भी है, क्या आप बता देंगे कि हम अपना धर्म कैसे निभाएं? हाउ डू आई वर्शिप माई रिलीजन? भगवान की कैसे आह्वान करेंगे, पूजा करेंगे, बीजेपी बताएगी बंगाल में क्या? मैडम बाबू साहब से एक तो सवाल है। बहुत मिडिल क्लास से हम हैं, इधर से जा रहे थे तो देखे प्रोग्राम हो रहा है तब पूछिए। पूछ रहे हैं सर, मोदी जी बोले थे कि जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी का फुल फॉर्म उस समय हम लोग को पता नहीं था, अभी प्रचार हो रहा है, गैस, डीजल, पेट्रोल। तो
गरीब कैसे जिंदा रहेगा ये आप हमको बता दीजिए। आप ही बता दीजिए, हर चीज का सवाल है जनता के पास, बीजेपी से क्या है, एजेंडा सेट करने की कोशिश? मैं उल्टी श्रृंखला में पहले बोल दूं, जहां तक पेट्रोल का दाम है, आपको यदि पता ना हो तो मेरे से सुन लीजिए, केंद्र का कर से दुगुना है राज्य का कर इस पेट्रोल के दाम में। पहला ये सुन लीजिए। दूसरा है कि ये जो बोले जय श्री राम का नारा जनता से आया है, और जनता का नारा तो आप बताएंगे कि कौन किस धर्म का पालन करेगा और अपने धर्म का पालन कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी मुख्यमंत्री महोदया का बात है कि दुर्गा पूजा का भसान नहीं हो सकेगा जब तक हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो धर्म क्या होगा नहीं होगा जब मुख्यमंत्री बोलती हैं। आरोप लग रहा है टीएमसी पर, बताइए, आप बताइए। आरोप लग रहा है कि आप बताएंगे कि दुर्गा पूजा का विसर्जन होगा कि नहीं, किसी और धर्म का क्या होगा, कौन सा धर्म? जो लोग हिंदुत्व के सौदागर बनते हैं और बंगाल में यहाँ राजनीति करने आए हैं और दुर्गा माँ के बारे में, दुर्गा माँ के अस्तित्व के बारे में, सीपीएम के समय तो ये समस्या नहीं होती थी कभी कि कोर्ट जाना पड़े दुर्गा पूजा में विसर्जन के लिए? देखिए, एकमात्र पश्चिम बंगाल है जहां पर कोरोना का समय दुर्गा पूजा को मनाया गया और 50,000 रुपया करके प्रत्येक पंडाल में दिया गया। राज्य सरकार कहती है पैसे नहीं है, पंडाल को बांटने के लिए पैसे आ जाते हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं इन दोनों को, श्री राम जी और माँ दुर्गा, इनमें से कौन कहते हैं कि बच्चे बेरोजगार रहे, मजदूरों को रोटी ना मिले, किसान को दिल्ली के सीमा में जाके 60 दिन तक बैठना पड़े और उनको लोग मर जाए? कौन से देव ये कहते हैं? आज ये धर्म की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म तो है राजधर्म, ना ये मोदी जी निभा रहे हैं ना दीदी निभा रही है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं सीबीआई ईडी के बारे में, सीबीआई ईडी के बारे में बात करना चाहता हूं। आप देखिए, सीबीआई शारदा केस में अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं किया, और ये कोयला केस की बात कर रहे हैं। विनय मिश्रा इनके हाथ से कैसे निकल गया? इन्होंने भेज दिया। आपने भेज दिया, बताइए। अब आप ही बता दीजिए, नारदा सारदा में पिछली बार आपका गठबंधन इतना हल्ला कर रहा था, विफल हो गया, सीटें तक नहीं। नारदा और सारदा दोनों जो है बीजेपी सीबीआई के हाथ में है, और वो सीबीआई किसके लिए काम कर रही है? जब ब्रिगेड होता है तब जो है सीबीआई काम करती है, इलेक्शन खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन राज्य की जनता ने चुन लिया है कि आने वाले 2 मई को जो है विकल्प सरकार होने जा रही है, वाम डेमोक्रेटिक गणतंत्र सरकार जो है चुनने जा रही है, ये बीजेपी और टीएमसी से। आप मुद्दे पे बात करिए ना, कौन चुनेगा वो तो जनता चुनेगी, जनता फैसला करेगी। बताइए, सवाल बताइए। मैडम, मुझे पूछना है बीजेपी के मेंबर से कि मोदी जी 14 में जब आए थे तो मोदी जी बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, उसके बाद आज किसान रोड में है, गरीब आज परेशान है, हर चीज में गैस पेट्रोल, तो यही का मोदी जी के अच्छे दिन था, ये बताने से बहुत अच्छा। क्या सवाल? बैठ जाइए, आपका सवाल हो चुका है। और किसका सवाल है? क्या सवाल है? मुझे क्वेश्चन करना बीजेपी से कि पहले बोला था ये लोग, বাংলায় বলতে পারি, আমি হিন্দি জানি না, এনারা বলেছিল দেশের ভালো করবে, আজকে আমাদের দেশে কিছু ভালো হয়নি, কৃষকরা রাস্তায় পড়ে আছে, গ্যাসের দাম এত বাড়ছে। হয়ে গেছে, ওই প্রশ্নটা করে নিয়েছে, অন্য প্রশ্ন থাকলে করুন। आप बताइए। मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट है, लेकिन इन लोगों ने किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसर्न ना करके एग्रीकल्चर लॉ कैसे पास करते हैं? हर कानून आप पास कर देते हैं, राज्य सरकार से पूछते नहीं है। आप ही बता दीजिए क्या कारण है इसका? भूल जाते हैं क्या? देखिए, जहां तक कृषि का है, इसमें नुकसान केवल एक वर्ग को हुआ है जो कृषि कानून में, वो है जो बिचौलिया। क्योंकि हमारे भाई साहब जो यहाँ खड़े हैं, ये जो बैठे हुए, अरे भाई साहब, अब इसका जवाब लेंगे एक छोटे से, चलते हैं स्टूडियो, इसके बाद फिर आपको बताएंगे ओपिनियन पोल में क्या है इस बार नए आंकड़े अखिलेश के पास स्टूडियो में। तो बड़ी गर्मा गर्म बहस वहां पर हो रही है मनोज्ञा। अब दर्शकों को हम जरा ये भी बता दें, कुछ और भी सवाल हमने पूछे हैं वहां की राजनीति को लेकर, वहां की सियासत को लेकर। और देखिए, अगला सवाल हमारा क्या था, क्या पामेला कोकीन कांड की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा? 47% लोगों की राय है कि हां, नहीं कहने वाले 34% लोग हैं, कह नहीं सकते वाली स्थिति में 19% लोग हैं। पामेला कोकीन कांड की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा, ऐसा 47% लोगों को लगता है। मनोज्ञा, बड़ा मुद्दा है इस बार पामेला। कोयला है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, कोकीन है बीजेपी के खिलाफ, क्या कहेंगे? पोल भी कह रहा है कोकीन कांड से नुकसान हो रहा है, कोयला कांड से आपको? देखिए, बीजेपी में महिला का कोई स्थान नहीं है, ये महिला को कोकीन ढोने का काम में लगाते हैं, और ये चीज मैं नहीं कहता, ये प्रमाण हो चुका है।
तो और ये लोग जब बंगाल में सरकार बनाने की सपना देख रहे हैं तो वहां हमारी महिला का सुरक्षा कहां जाके खड़ा होगा, ये सोचनी है। बट ये इसका एक काउंटर सवाल आप मुझे बता दीजिए, एनसीआरबी को 3 साल से आंकड़े आप क्यों नहीं भेज रहे हैं? महिलाओं के ऊपर क्या हुआ है अत्याचार, बंगाल का एक आंकड़ा नहीं है? ना यहाँ हाथरस नहीं होता है, यहाँ मनीषा वाल्मीकि कांड नहीं होता है, तो हम क्या आंकड़ा भेजेंगे? मीडिया तो एक्टिव। उत्तर 24 परगना, बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, ये सब जिले में घूमे आप दिखाइए कहीं मनीषा वाल्मीकि जैसा एक नाम नहीं, मैं जिलों के नाम बोल रही हूँ, कितनी अनामिकाएं हैं। सही बोले मेरे भाई ने, यहाँ हाथरस नहीं होता है। बहुत शर्मनाक घटना, जहाँ के आरोपियों को सजा मिला, यहाँ पार्क स्ट्रीट और कामदोनी जैसा, जहाँ सजा का कोई यहाँ नामो निशान नहीं, यहाँ कोई सजा का नामो निशान नहीं। पार्क स्ट्रीट हुआ, कामदोनी, मैं गिनाते चला जाऊं। कोकिन कांड पे भी बता दीजिए ना, बीजेपी के नेता कोकिन लेकर क्या कर रहे हैं? मैं वो बता दूं, देखिए ऐसा है कि जी कोई भी पकड़ा गया है, कोई पकड़ा गया है वो अपना भुगतेगा। मगर मेरे पास एक ही सवाल है कि जब वो पकड़ी जाती है तब मुंह नहीं खोलती है, और पुलिस बोलता है 100 ग्राम, अगले दिन सुबह ये पहला केस हुआ है जबकि पुलिस बोलता है कि नहीं 100 नहीं है 73 ग्राम है, क्योंकि वो कमर्शियल नहीं है, पुलिस उसको बचाया है। दूसरा, और वो एक है बीजेपी की एकमात्र नेत्री जो हमेशा बोलती है सीआईडी इंक्वायरी चाहिए, सीआईडी इंक्वायरी चाहिए। मेरा ये सवाल उठता है, और यदि वो दोषी है तो वो सरकार जैसा जो आपके बड़े नेताओं का नाम लेकर बोल रही है, आप ही बता दीजिए कि ये क्या हो रहा है? पुलिस में ही सेट कर रही है क्या यहाँ पर? देखिए, जब इनके पक्ष वाली बात होती है तब वो जुआ, भाजपा के युवा नेत्री है, युवा सेक्रेटरी है, और मंच में सभी नेताओं के साथ फोटो खिंचाती है, और जब कोकीन में पकड़ा जाती है तो फिर वो गलत हो जाती है। तो इनके पास तो वॉशिंग पाउडर है ना, इनके पास वो कौन सा वॉशिंग पाउडर है? हर आदमी बंगाल में पूछता है बीजेपी का वॉशिंग पाउडर। देखिए ऐसा है कि बीजेपी में जो भी आया है उसके खिलाफ यदि कोई मामला चल रहा है तो रुका नहीं है। यहाँ देख लीजिए बिमल गुरुंग क्या हुआ, 70 मामला एक ऑर्डर पास करके उसको प्रत्याहार किए। 70 मामला बिमल गुरुंग जो 3 साल भागा था। तो मुख्यमंत्री महोदया, क्या आप इसलिए उसको भगाई थी जैसे वो आपके पार्टी में आए? यूएपीए लग जाता है और उसके बाद आप हटा देते हैं, तब ठीक है। यहाँ कोकीन में तो एनडीपीएस लगता है। देखिए, बिमल गुरुंग का मामला जो उन्होंने कहा, तो एकमात्र ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी कि आज पहाड़ शांत करके दिखाई। आज वहां बिमल गुरुंग के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, किंतु आज जितने भी ईडी सीबीआई वाले छापा मारते हैं और बीजेपी में जाने के बाद वॉशिंग पाउडर से फिर धुल। देखिए, सरकार की विफलता कम से कम इस तरह से तो मत छुपाइए, ये कहकर कि अब वहां पर शांति है। सवाल पूछ लेते हैं लोगों का। आपका सवाल है, बताइए। मैं बीजेपी के मुखपात्र से ये पूछना चाहूंगा कि जब मोदी जी कह रहे हैं कि पर ईयर 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, अब तक 12 करोड़ हो जाना चाहिए। अब जो सरकार मुझे नौकरी नहीं दे सकता, खाना नहीं दे सकता, उसका क्या हक बनता है कि मैं क्या खाऊंगा वो डिसाइड करे? अब आप ही बता दीजिए कौन क्या खाएगा? ये बीजेपी बंगाल में और पूर्वोत्तर भारत में और सब जगह डिसाइड करेगी। सवाल पूछिए। আমি কিছু বাংলায় বলতে চাই। प्रश्न करो। আমি কিছু বাংলায় বলতে চাই, যেহেতু আমাদের এটা বাংলা। आप सवाल करिए। जी, मेरा प्रश्न भाजपा से है। जी, मेरा प्रश्न भाजपा से है कि उन्होंने जितने भी आरोप टीएमसी पर लगाए हैं, तो वो टीएमसी के झंडे पे लगाए हैं कि टीएमसी के नेताओं पे लगाए हैं? सारे नेताओं को तो उन्होंने झंडा टीएमसी से अलग है, झंडा टीएमसी से अलग है। कुछ भी सवाल करेंगे आप? आइए, उठे, खड़ी होइए। मेरा दो क्वेश्चन है। 1 is to टीएमसी। देखिए, सारा बछड़ में प्राइमरी टीचर्स, पार्श्व शिक्षक एंड माध्यमिक शिक्षक रोड में है, किसी लिए उसका मूवमेंट, उसका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप टीचर्स को टाली डाला में झांक मारना पड़ता है। और बीजेपी का कहना है जहां बेरोजगारी बोलता है, आफ्टर लॉकडाउन 2 crores इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड 14 crores अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बेरोजगार हो गया। व्हाट दे विल से? एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम, और पश्चिम बंगाल का मूड क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। कई सवाल हमने जनता से पूछे हैं, एबीपी न्यूज और सी वोटर ने यह सर्वे किया है। सवालों के जवाब क्या मिले वो तो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल भी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उनके साथ वहां की जनता है, वहां के नेता हैं, उनसे भी सवाल जवाब होंगे। लेकिन आप जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि पब्लिक अभी क्या सोच रही है। जब हमने ये रायशुमारी की, जब हमने ये सर्वे किया, उसका क्या नतीजा है? अलग अलग सवाल पूछे हमने। अगला सवाल आपके सामने अब हम रख रहे हैं। जो सवाल था और उसका जवाब क्या था वो देखिए। ममता सरकार का कामकाज कैसा रहा? अच्छा कहने वाले 48% लोग हैं,
खराब कहने वाले 34% लोग हैं, जबकि औसत कहने वाले 18% लोग हैं। तो ममता सरकार का कामकाज कैसा रहा, इसके जवाब में लोगों ने क्या बात कही है वो आप देख रहे थे। ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज कैसा है? 54% लोगों को लगता है कि अच्छा है। खराब कहने वाले 30% लोग हैं, औसत कहने वाले 16% लोग हैं। अब अगला सवाल देखिए जो हमने पूछा वो ये कि मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर काम कैसा रहा। पश्चिम बंगाल की जनता से हमने ये सवाल पूछा था। 47% लोग पश्चिम बंगाल में मानते हैं कि मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर काम अच्छा रहा। खराब कहने वाले 39% लोग हैं और औसत वाले 14% लोग हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके सामने है। हमने पूछा यह कि क्या बंगाल में मोदी अमित शाह के ज्यादा दौरों से बीजेपी को फायदा होगा। हां कहने वाले 45% लोग हैं, लेकिन 41% लोग नहीं भी कह रहे हैं और कह नहीं सकते वाली स्थिति में 14% लोग हैं। एक और सवाल अब आपके सामने। सवाल यह पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार ममता बनर्जी कहने वाले 56% लोग हैं। दिलीप घोष के पक्ष में 25% लोगों ने मतदान किया। मुकुल रॉय कहने वाले 9% लोग हैं। सुजॉन चक्रवर्ती का नाम 3% लोगों ने लिया। अधीर रंजन के पक्ष में 2% लोग, अभिषेक बनर्जी कहने वाले 2% लोग और शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में भी 2% लोग हैं, 2% लोग हैं। लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार मनोज्ञा 56% लोगों को ऐसा लगता है। बिल्कुल, बंगाल की जनता इस समय यहाँ पर ममतामय हो रखी है और एक ही बार तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं कि 56% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोबारा इस बार सत्ता में आए। लेकिन क्या है लोगों के मन में, लोगों के सवालों को पूछते हैं। क्या है सवाल आपका? मेरा सवाल है कि जो निजीकरण हो रहा है अभी पूरे भारतवर्ष में, निजी भारत को बेचने की जो बात चल रही है बजट में, ये कहां तक सही है? कहां तक सही है? कई और भी लोग जुड़ रहे हैं। क्या है आपका सवाल? मैडम, हम सरकारी कर्मचारी है, हम उन लोग की तरह बात करना चाहता है। सरकारी कर्मचारी नियोग क्यों नहीं हो रहा है? 100 साल तो हो गया सेंट्रल में, नियोग क्यों नहीं हो रहा है? ये हमको दादा से जानना पड़ेगा। बीजेपी जो प्रतिनिधि है दादा से पूछेंगे। आप बता दीजिए आपका क्या? एम्प्लॉयमेंट पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दोनों पार्टियों से है, रूलिंग पार्टियों से, कि आलू चप जो सीएम कहती हैं एम्प्लॉयमेंट का मतलब आलू चप और प्रधानमंत्री कहते हैं पकोड़ा। तो बंगाल का युवा यह जानना चाहता है कि आलू चप का विकल्प पकोड़ा हो सकता है क्या? आलू चॉप और शहीदी के पकोड़ा की हवे यार बोलूं तो क्या होगा बताइए, आप ही बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले एक युवा एक प्रश्न उनके मन में शंका था कि कहीं उनका खान पान भी हम नहीं, सवाल मैं बोल रहा बहुत जरूरी है। कभी नहीं। सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा? क्या आलू चॉप वर्सेस पकोड़ा होगा? आलू चॉप वर्सेस पकोड़ा का देखिए, जहां तक है सबसे पहले आलू चॉप शिल्पो, लैंगचा शिल्पो तो किसने कहा सबको पता है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का है, यदि सरकारी कर्मचारियों की तरफ कोई देख रहा है तो केंद्र सरकार मोदी जी के अधीन में देख रहा है। और यहां पे क्या हुआ, वोट की घोषणा के मिनटों पहले इनको वृद्धि दिया गया। आप ही बता दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर? सरकारी कर्मचारी की बात कह रहे हैं और पकौड़ा, आलू चॉप वर्सेस पकौड़ा। पहले मैं सरकारी कर्मचारी की कंप्लीट करूं। सरकारी कर्मचारी की बात कर रहे थे भाई साहब कि केंद्र सरकार देख रहे हैं। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी को इंडियन रेलवे, एयर इंडिया बेच के देख रहे हैं। जब ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उन लोग का भविष्य कहां जाएगा? आप नियोग नहीं करते हैं, नई नौकरियां नहीं देते, उल्टा बेच रहे हैं। इनको ये यदि पता नहीं है तो मैं क्या करूं? किसने इंडियन रेलवे को बेचा? किसने बेचा? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि कोई एक निजीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंडियन रेलवे का नहीं हो रहा है। एयर इंडिया का, इंडियन एयरलाइंस का, बाकी सबका हो रहा है कि नहीं हो रहा? एयर इंडिया का निजीकरण होने का प्रस्ताव है, तो उसमें खराबी क्या है? कर्मचारी कहाँ जाएंगे उसका भी जवाब दे दीजिए। आप तो विरोध कर रहे हैं इसका, क्या कहेंगे देखकर? वापस दीदी आ रही है, आप कह रहे हैं हमारा गठबंधन जीते। मैम, मुद्दा यही है कि अगर आपको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, किसानों के फसलों का दाम चाहिए, आज दोनों सरकारें, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, 10 साल में क्या क्या एक ऐसा कल कारखाना था। ये आपके पास में विधाननगर विकास भवन के नीचे जो है पैरा टीचर के लोग 65 दिन से बैठे हुए हैं, उनको जो है जॉब नहीं मिल रहा, उनको काम नहीं मिल रहा है। मदरसा के अनएडेड टीचर बैठे हुए हैं और एक तरफ 200 दिनों से किसान बैठे हुए, 100 दिनों से किसान बैठे। आप ही बता दीजिए, एक ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। मेरा एक ही कहना है
कि ये एक ही सिक्के की दो पहलू है। अगर भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो शारदा नारदा वाले जेल से बाहर क्यों है और बीजेपी के ऑफिस के अंदर क्यों है? अगर तृणमूल भाजपा के खिलाफ है तो 50 साल में जो नहीं हुआ 10 साल के अंदर भाजपा बंगाल में 0 से 18 कैसे हुआ? इसका जवाब ये दे। आप ही जीत कर ला रहे हो, कह रहे हैं आप ही जगह दे देते हैं बीजेपी को जीतने के लिए, 0 से 18 ला दिया। भाई साहब अच्छा बात कहे हैं, भाजपा जो 0 से 18 हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान तो सीपीएम और कांग्रेस का है। सही पूछ लेते हैं, क्या कहती है जनता? सवाल है आपका, क्या सवाल है? खड़े बताइए, सवाल बताइए। कि लाखों कांग्रेस वर्करों की हत्या सीपीएम ने की, आज आपको शर्म नहीं आती उनके साथ इलेक्शन लड़ने में? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आप ही बता दीजिएगा कि क्या है सवाल, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल यह है कि मोदी जी बोले पकोड़ा कैसे छानेंगे, 1200 रुपया टीना तेल आज 1800 रुपया हो गया है, तो कहां तो पकोड़ा छानेंगे? आग लगी हुई तेल में, बताइए। हमको बंगाल का विकास के बारे में एक प्रश्न पूछना है बीजेपी सरकार जी से कि आज जो बोल रहे हैं बंगाल में क्या विकास हुआ है, हम उनसे प्रश्न पूछना चाहें। उनका जो प्रभारी है दिलीप घोष जी, वो भी लाइन लगा के हेल्थ कार्ड बनवाए हैं, सुविधा लिए हैं, उनके बारे में क्या राय है बताए? क्या बताइए, आप ही के नेता करवा रहे हैं सारे कार्ड और फिर कह रहे हैं सब गलत है। आपका क्या सवाल है? क्या सवाल है आपका? मेरा प्रश्न है बीजेपी से, वो लोग बोल रहे हैं कि सोना का बंगाल बनाएंगे, यहाँ का सरकारी का नौकरी देंगे, तो त्रिपुरा में भी वो लोग बोले थे 2018 में कि वहां पे जिस दिन सरकार वो लोग गठन करेंगे दूसरे दिन सप्तम वेतन कमीशन देंगे, वो तो आज तक हुआ नहीं। 10,323 टीचर्स का नौकरी चला गया, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? कैसे सोना का बंगाल बनाएंगे? ये जवाब दीजिए। सोनार बांग्ला शब्दावली है पूरी बीजेपी की क्या बंगाल में? कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आते हैं, क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री के आने से फायदा होगा? आंकड़े दिखा रहे होगा, लेकिन लोग जो पूछ रहे हैं उनकी भाषा में, पकौड़े तलने के लिए भी तो तेल चाहिए। देखिए ऐसा है, सबसे पहले जो ये बोले हैं एक स्वास्थ्य साथी के ऊपर, इन्होंने क्या किया? आयुष्मान भारत को बंद करके हमारे पूरे बंगाल के पूरे जनता को पूरे हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित रखा, क्योंकि स्वास्थ्य साथी बंगाल के बाहर नहीं लागू है, और ये एक राज्य है जहाँ की सबसे ज्यादा लोग बाहर में काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? प्रवासी मजदूर से लेकर जो लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहीं पे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं। आयुष्मान भारत में कंडीशन है कि घर में फ्रिज होना चाहिए, फ्रिज अगर नहीं रहा, टीवी नहीं रहा, तब आयुष्मान भारत का आपको फैसिलिटी मिलेगा। किंतु स्वास्थ्य साथी कार्ड में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आयुष्मान भारत में कंडीशन है कि उसमें 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों देगा भाई? अपना 100% स्टेट गवर्नमेंट अपना बैनर पे ही करेगा। फिर आप कहते हैं हमें पैसा नहीं है। अभी 5 लाख रुपया प्रति परिवार 10 करोड़ लोगों को आपने जब दे दिया, तब पैसे कहां से आ गए? पैसा स्वास्थ्य साथी के लिए है, सबसे पहले स्वास्थ्य का बात होता है। और भाई साहब ने जो कहा कि बाहर में चिकित्सा नहीं हो रहा है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, बेलूर, चेन्नई, हर जगह इसका चिकित्सा हो रहा है, लोग लाभ उठा रहे हैं। लोग लाभ उठा रहे हैं, आप ही सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। सरकार दिवालिया हो गया है, 5 लाख करोड़ का ऋण हो गया है, हर शिशु के माथे पे 55,000 का ऋण है, हर नवजात शिशु के, और जब केंद्र 40% दे रहा है बोलते हैं हम नहीं लेंगे। लेकिन देश की जीडीपी से बेहतर तो बंगाल की जीडीपी है। वो मिथ्या है, क्योंकि वो जीडीपी में उन्होंने मूल्य वृद्धि को वाद नहीं दिया है, वो मिथ्या है, लोगों को गुमराह करना। ये सब मिथ्या है, कांग्रेस ही सत्य है। मैं इस भाई साहब का सवाल का जवाब देना चाहता हूं, जो बाम और कांग्रेस के गठबंधन के बारे में क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, आप तृणमूल के समर्थक है। गांधी कांग्रेस परिवार से पैदा होके, एक बिल्कुल गरीब परिवार से पैदा होकर एमपी बन के कांग्रेस के लोगों को लेकर गांधीवाद की बात करके, गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे के पार्टी के दामन पकड़ के उनके साथ तृणमूल कांग्रेस बनाने की बात आपको शर्म नहीं आती? आप एक बात बताइए, हाँ हमारे लोगों की हत्या हुई है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने जनसंघ का हत्या किया है। इसी सॉल्टेक के अंदर म्यूनिसिपल इलेक्शन में 17 पत्रकार को ऑन लाइव पीटा गया था, इसके बारे में ये बोल सकते हैं? आप मुझे ये बता दीजिए, जनता ये पूछ रही है कि जिन लोगों ने आपको पीटा, अब हाथ उन्हीं के साथ है। उनका जवाब मैं दे दिया, क्योंकि उनका जो नेता थे सब्यसाची दत्त अभी इनके गोद पे बैठे हुए हैं।
अपना जवाब दीजिए ना, आप ही बता दीजिए, पहले इनको पीटा अभी इन्हीं के साथ होली है। पूरे देश में यहाँ वर्कर के नहीं 250 वर्कर जो थे सीपीएम के, जो थे टीएमसी की सरकार में मारे गए हैं, और पूरे देश में और राज्य में टीएमसी और बीजेपी दंगा लगा करके लाखों लाख लोगों को मरवा रही है, लेकिन काम का बात, रोजगार का बात नहीं कर रही है। आज देश के अंदर में जो हालात है नौजवानों का बेरोजगारी से, वो आज दिन आत्महत्या कर रहे हैं, हर घंटा आत्महत्या। आप सेक्युलर फ्रंट के साथ हो लिए, आप कह रहे हैं आप दंगा लगवा रहे हैं, और आप जब सेक्युलर फ्रंट के साथ हो ले तब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। सेकुलर फ्रंट कहां पे दंगा लगा रही? सेकुलर फ्रंट तो सेकुलर तो बोल करके हम उनको साथ में हैं। आज हमारे साथ जो भी पार्टियां हैं, बीजेपी टीएमसी जो है, ये दोनों दंगाबाज, दोनों जो है से धर्म की बंटवारा करके हमारे राज्य में जो है से दंगा लगाने की कोई दंगा लगवा रही है। टीएमसी कह रही है, सीपीएम कह रही है टीएमसी दंगा लगवाती है। आप जब तुष्टीकरण करें तो ठीक है, बीजेपी करे तो गलत। हमारे भाई साहब, हमारे जो वामफ्रंट के तरफ से हमारे जो भाई साहब बैठे हैं, शायद वो भूल गए नंदीग्राम से बड़ा मस्कर पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था, तो नंदीग्राम शायद वो भूल रहे हैं, सिंगूर भूल रहे हैं। तो उनको याद दिला दूं कि नंदीग्राम और सिंगूर यहाँ पश्चिम बंगाल के लोग भूले नहीं है। आज वही वजह है। तब आप ही तो थे बीजेपी के साथ, लाल कृष्ण आडवाणी का कॉन्वॉय आया था केंद्र सरकार से यहाँ पर, आप नहीं थे। मैंने रिपोर्टिंग की है, कुछ भी कह देंगे। 50-100 गाड़ियों का कॉन्वॉय आया था। मुख्यमंत्री महोदया ने ये कहा है कि आओ सीपीएम, आओ कांग्रेस, हम सब मिलकर लड़ें। ये क्या बोल रहे हैं मेरे भाई तृणमूल के? ये मुख्यमंत्री महोदया का शब्द है। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है आप पर, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है कि आप दंगा लगवाते हैं, आरोप लगा रही है सीपीआई। तुष्टीकरण की राजनीति यदि यहाँ कोई कर रहा है तो एकमात्र दल है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद बोलती है जो गाय दूध देगा मैं उसका लात खाऊंगी। तो ये इससे बड़ा तुष्टीकरण क्या होगा? बता दीजिए, जे गोरो दूध दे तार लातियों खेते हैं। गोदरा के कांड से जिसके हाथ रंगे हैं, वो पश्चिम बंगाल में आके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आपका गुजरात मॉडल पर सवाल उठ रहा है, हर बार गुजरात मॉडल कहते हैं, यही है गुजरात मॉडल। इनसे ये पूछिए कि जब नरेंद्र मोदी सरकार वहां गुजरात में आए, उसके बाद कितना दंगा हुआ? जब 2014 से कितने दंगा हुआ पूरे देश में? की सरकार थी, कांग्रेस से ही पूछ लेते हैं, उसके बाद से लगातार, उस समय तो बीजेपी की सरकार थी। अगर मैं मान लेता हूं गुजरात मॉडल में कुछ दम है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि तब केंद्र में मनमोहन सिंह जी थे। उसका मतलब इनका डबल इंजन का जो बात है वो बिल्कुल सरासर झूठ है। या तो गुजरात मॉडल को माने या बोले मोदी जी का डबल इंजन थ्योरी गलत है। लेकिन एक आंकड़ा मैं पेश करना चाहता हूं, 2016 से आज तक बंगाल के अंदर 15% एमएलए दल बदल चुके हैं। ये कौन से गणतंत्र की अच्छी गणतंत्र के चिन्ह है? आप भी तो बदल चुके हैं, आप भी तो अभी सीपीएम के साथ हैं। पहले उन्हीं के खिलाफ आंदोलन करते थे, आप बदले तो ठीक है, बेचारे एमएलए चले गए तो। सीपीआईएम ने 34 साल किसी भी दल के नेता को जैसे नहीं लिया, ना कभी खरीदारी करने की कोशिश की। हम बोल रहे हैं कि एक तरफ गोधरा के दंगाबाज जो है बंगाल में आए, और दूसरे तरफ पिछले 2 साल पहले जो है तेलनीपाड़ा, भाटपाड़ा, नयाहाटी, हाजीनगर सब जगह में दंगा हुआ। न बंगाल की पुलिस जो है पुलिस बीजेपी के लोगों को पकड़ रही है, और न बीजेपी की सीबीआई जो है बंगाल के सोना पाचार करने वाले, चाहे वो रोजनीला बनर्जी हो चाहे वो गोस्वामी हो, ये दोनों मिलकर करके बंगाल की जनता को लूट रहे हैं, और जो है हमें और हिंदू मुसलमान का माँ दुर्गा और जो है राम जी का पाठ पढ़ा रहे हैं। पाठ पढ़ा रहे हैं? अरे सर 34 साल तो आप रहे, उसका भी जरा जवाब दे देते ना। बेटा, हम बीजेपी के जो कार्यकर्ता प्रवक्ता उनसे पूछना चाहते हैं, आज ही का दिन गोधरा कांड हुआ था 27 फरवरी, क्या बंगाल में भी यही करवाना चाहती है, दंगा लगवाना चाहती है आपस में हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों के बीच में? बार बार एक ही सवाल उठता है, क्या सवाल है? अभी बोल रहा है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो ज्यादातर आदमी बिहार से और उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आता है। टैक्सी चलाने वाले किसी को भी पूछो बिहार से है, किसी को भी पूछो चाय वाले को घर कहाँ है, वो यूपी या बिहार, तो फिर किस लिए फिर यहाँ पे आता है? आप बताइए, आप कह रहे हैं यहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार पे रोजगार मिल रहा है, बाहर के दूसरे राज्यों के लोगों को रोजगार मिल रहा है, आपका दावा ही गलत है। फिर देखिए, पश्चिम बंगाल एक राज्य है जो आजादी से पूरे भारतवर्ष को नौकरी दिया, जहां पे पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ आए, पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ आए। और अब कांग्रेस कह रही है वो सत्ता में थे इसलिए लोगों को नौकरियां मिलती थी। वो घटते 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 कहां पहुंच गए कि आज यहाँ का बंगाली, उनको पूरे भारतवर्ष और पूरे दुनिया में जाना पड़ रहा है। इसीलिए हम बंगाल को सोनार बांग्ला वापस से पुनर्गठन करने के लिए हमारा दावा है। और ये जो सवाल उठ रहा है कि आप दंगा लगाते हैं, दंगा की राजनीति कर रहे हैं, उसका भी जवाब दे। यदि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसमें कोई दंगा लग सकता है?
इसमें कोई दंगा आप बता दीजिए, ये नारेबाजी हो रही है कि सिर्फ सवाल हो? सवाल का जवाब देखिए भाई साहब, पहले बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आज यहाँ की जनता कैसे इनके बात पे भरोसा करे? दीदी तो काम करके बोलती है, किंतु ये तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और वादे करते हैं। 15 लाख के अकाउंट में आया, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला, विदेश से काला धन आया, 18,000 जूट मिल मजदूरों का मिनिमम पेमेंट हुआ क्या? तो ये सब झूठे वादे करके राजनीति करते हैं। और दीदी काम कर कर डंके की चोट पर उस काम के बदले वोट मांगती है, समर्थन मांगती है। आप झूठी बात बोल रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री महोदया यदि काम करी होती तो 10 साल के बाद जब 1 महीना बचा चुनाव का तो द्वार द्वार नहीं भटकना पड़ता। ये अपने आप में दिवालियापन का प्रतीक है। दुआरे सरकार पर भी बोल दीजिए, अब आपको 9 साल काम करने के बाद दुआरे दुआरे क्यों घूमना पड़ा? दीदी का देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, अच्छी बात है, उन्हें कहा तभी मुझे बोलने का सुजोग मिला। विपक्ष में आप भी हैं केंद्र के। आज जिस रास्ते में, आज शहर का तो छोड़ दीजिए, शहर का तो हर रास्ता चकाचक है, किंतु बांकुड़ा पुरुलिया जैसे रास्तों में जहां इतनी रास्ते खराब थी वाम फ्रंट के समय कि अगर गाड़ी में गर्भवती महिला जाए तो चलते चलते बच्चा पैदा हो जाए, वो जगह दीदी के आने के बाद हर ग्राम में देखिए जाके चकचक रास्ता, हर ग्राम में देखिए जहां 2 किलोमीटर महिला को पानी लेकर जाना पड़ता था, हर घर घर में पानी पहुंचाया दीदी ने। हम मोर्चा से पूछ लेते हैं, आपकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं 34 साल में क्या किया? आप देख लीजिए, टीएमसी कह रही है 10 साल में उन्होंने सब काम कर दिया है। 34 साल हमने जो काम किया आज वही जो है जनता जो है भोग रही है। लेकिन इसके इनसे पूछे कि इन्होंने पिछले 10 साल में कौन सा काम किया? एक ऐसा कल कारखाना बता दे जहां यहाँ के नौजवानों को काम मिला, एक ऐसा जो है कल कारखाना। अच्छा, यूनियन तो सब जगह आपकी है, ताले यूनियन वाले लगवाए, लेफ्ट की यूनियन लगवाए, और सवाल टीएमसी का जवाब दे। आप ही बता दीजिए। मेरा भाई, मेरा सवाल, आप यूनियन के ऊपर बार बार बोलते हैं, मैं पिछले बार भी बोला कि हमारी यूनियन थी तो हमारे देश की जो है सरकार कल कारखाना नहीं बिक्री कर पा रही थी, लेकिन जब से हमारे लेफ्ट की यूनियन कमजोर हुई है इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी। आप ही बता दीजिए, लेफ्ट की यूनियन कमजोर क्यों हुई है? अगर आप काम सही कर रहे हैं तो यूनियन कमजोर क्यों हो जाएगी? कमजोर तो किया जा रहा है। ये टीएमसी और बीजेपी मिलकर करके बंगाल के अंदर में भी हमारे यूनियन को कमजोर करने की कोशिश की है। आज दोनों चोर मिलकर करके एक दूसरे में जा रहे हैं। कौन जो चोर है? आज बीजेपी बोल रही है कि टीएमसी चोर, और टीएमसी बोल रही है बीजेपी चोर। चाहे वो मुकुल राय कल टीएमसी में थे, आज बोल रहे टीएमसी चोर है। अर्जुन सिंह टीएमसी में थे, वो बोल रहे आज जो है टीएमसी चोर है, और बीजेपी बोल रही है कि जैसे ये लोग चोर है। तो चोर है कौन? दोनों एक दूसरे को खरीदारी कर रही है।